लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, इस वर्ष चारधाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। आज के वीडियो में हम आपको यमुनोत्री धाम की यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चारों धाम उत्तराखंड की ऊपरी हिमालय पर्वतमाला पर एक सीधी रेखा में स्थित हैं। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार चार धाम जैसी पवित्र यात्रा को पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिणावर्त दिशा में शुरू करना शुभ होता है। इसलिए यात्रा पश्चिम में यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ से होकर पूर्व में बद्रीनाथ में समाप्त होती है। अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से करें। यदि यात्रा के दौरान साइटसीइंग की योजना है, तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित जौनसार बावर गांव के प्रसिद्ध लाखामंडल मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह ऐतिहासिक मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। लाखामंडल मंदिर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन गुफा स्थित है, जो रहस्यमयी और रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। यह गुफा मुख्य सड़क के किनारे एक आकर्षक और सुंदर स्थान पर स्थित है, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य और चारों ओर फैली अद्भुत पहाड़ियां इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए इन स्थलों का अन्वेषण अवश्य करें। यह एक विशाल प्राचीन गुफा है, जिसे गुप्तेश्वर गुफा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद उत्तराखंड की यात्रा के दौरान पांडवों ने यहाँ ध्यान लगाया था। गुफा से आधा किलोमीटर आगे आप घाटी में बहती अद्भुत यमुना नदी को देख सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ 5 से 10 मिनट रुकें और गहरी घाटी में बहती यमुना नदी के अद्भुत दृश्य का आनंद लें। कलकल करती यमुना नदी निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कुछ तस्वीरें लें, वीडियो बनाएं और आगे बढ़ें। आप इस अद्भुत जगह पर ज्यादा समय तक रुकना चाहेंगे, लेकिन आपको जानकी चट्टी तक का लंबा रास्ता तय करना होगा, जो यहां से 73 किलोमीटर दूर है, इसलिए बिना रुके आगे बढ़े। बड़कोट तक का पूरा रास्ता शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है और यमुना नदी ज्यादातर यात्रा के दौरान सड़क के साथ साथ बहती है। यदि आप यमुनोत्री की ट्रैक की योजना बना रहे हैं, तो आप GMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस में अपना कमरा बुक करें। अपने कमरों में पहुंचें और रात के खाने के बाद जल्दी बिस्तर पर लेट जाएं। सुबह 5 बजे जल्दी उठें और 6 बजे से पहले ही अपने हाथों में बांस की छड़ी लेकर अपनी ट्रैक शुरू करें। इस तरह के लंबे ट्रैक में बांस की छड़ी बहुत काम आएंगी। यमुनोत्री ट्रैक आधिकारिक तौर पर 6 किलोमीटर का है, लेकिन हमारे ट्रैकिंग डिवाइस ने 8 किलोमीटर दिखाया था। आपने इंटरनेट पर पढ़ा ही होगा कि यह ट्रैक आसान से मध्यम कठिनाई वाली है। मेरा मानना है कि यह कोई आसान या मध्यम ट्रैक नहीं है, क्योंकि जलवायु परिस्थितियां, संकरा ट्रेकिंग ट्रैक, पैदल यात्रियों की भीड़, पालकी और पिट्ठू वालों की वजह से ट्रैक मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा घोड़े और खच्चर भी उसी रास्ते पर चलते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सार्वजनिक शौचालयों की कमी है। शौचालय 2 किलोमीटर की दूरी पर बने हैं। कल्पना कीजिए कि भीड़भाड़ वाली पहाड़ी पगडंडियों पर 2 किलोमीटर तक पेशाब रोके रखना कैसा होगा। अगर आप अपनी ट्रैक सुबह जल्दी शुरू करते हैं, तो आप भाग्यशाली होंगे, क्योंकि वहां भीड़ कम होगी। अन्यथा उसी संकरे रास्ते पर चलने वाले घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू वाले बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे। सुबह 11 बजे तक यमुनोत्री पहुंचने की कोशिश करें और सूर्यकुंड के गर्म पानी के पूल में पवित्र स्नान करें। यमुनोत्री के 0 से लेकर माइनस तापमान में सूर्यकुंड के गर्म पानी के पूल में डुबकी लगाना एक स्वर्गीय एहसास होगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पूल हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको दिव्यशिला मिलेगी, जहां आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रार्थना करनी होगी। दिव्यशिला में एक शक्तिशाली आभा है, जिसमें कई उपचार गुण हैं।
भक्त दिव्यशिला के बगल में स्थित सूर्य कुंड में उबले हुए चावल और आलू देवी यमुना को चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। यह प्रसिद्ध यमुनोत्री मंदिर है, जिसे 1839 ईस्वी में टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह द्वारा यमुना नदी के किनारे कलिंद पर्वत की तलहटी में बनवाया गया था। इसे 19वीं शताब्दी ई में जयपुर की महारानी गुलेरिया देवी ने फिर से बनवाया था। यह 3293 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो समुद्र तल से लगभग 10,804 फीट ऊपर है। मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। मंदिर के शीर्ष पर सुंदर लाल किनारों वाला एक पीला शंकु आकार का मीनार बनाया गया है, जो संभवतः लकड़ी से बना है। यह सूर्य देवता की पुत्री देवी यमुना का निवास स्थान है। देवी की मूर्ति सुंदर काले संगमरमर से बनी है। चूंकि भीड़ कम थी, इसलिए हमने देवी यमुना के त्वरित और शांतिपूर्ण दर्शन किए। देवी के दर्शन के बाद हम कुछ पानी लाने के लिए यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना का पानी गंगा की तरह ही बहुत पवित्र माना जाता है। 4,421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालिंद पर्वत पर चंपावत के ग्लेशियरों से बहते यमुना के स्वच्छ, ताजे और निर्मल जल को देखिए। हमने कुछ समय मां यमुना के आंगन में बिताया और 3 घंटे में शाम 5 बजे तक बड़ी संतुष्टि के साथ जानकी चट्टी स्थित अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम देवी यमुना के शीतकालीन निवास खरसाली यमुना मंदिर में मिलेंगे। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।